गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस में हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन के बारे में, जिसमें हम बिजोलिया किसान आंदोलन और सिक्कर किसान आंदोलन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन, चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेगू ठिकाने के किसानों ने भी 1921 में आंदोलन प्रारंभ किया। ये किससे प्रेरित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से, क्योंकि वहाँ के लोग भी लगान और लाग बाग के अत्याचारों से पीड़ित थे। बेगू ठिकाने के किसान भी बिजोलिया की तरह अधिकांशतः धाकड़ जाति के थे और वह विभिन्न लागतों, बेगार, लगान की ऊंची दरों और ठिकाने के अत्याचारों की चक्की में पिस रहे थे। राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा के सतत प्रयत्नों से बेगू के किसानों में जागृति का संचार हुआ और उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 में मैनाल में भैरव कुंड पर एकत्रित होकर बेगू के पट्टे के किसानों की सभा हुई। बेगू के पट्टे यानी बेगू के स्थानीय किसानों की इसमें सभा हुई। बिजोलिया आंदोलन की उग्रता से प्रभावित बेगू के किसानों ने पथिक से मिलकर लाग भाग, बेगार और ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। वहाँ के किसानों ने विजय सिंह पथिक को अपने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। पथिक ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी पर डाल दिया कि इसका नेतृत्व कौन करेगा? रामनारायण चौधरी करेंगे। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेगू ठाकुर रावत अनूप सिंह को इनके किसानों के आगे झुकना पड़ा और उसने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए एक समझौता कर लिया, परंतु मेवाड़ सरकार और रेजिमेंट को ये बात नहीं भाई। उनके मध्य जो समझौता हुआ वो समझौता मेवाड़ रेजिमेंट जो थी, मेवाड़ सरकार जो थी, उसको ये समझौता नहीं भाया। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। बोल्शेविक जो फैसला था उसकी संज्ञा दी और अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर ठिकाने पर मुसरमात बैठा दिया, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर शासक बना दिया उन्होंने। ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेज के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। बेगू के किसान ट्रेज के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में, ये जो बेगू जो किसान थे वो भी ट्रेज, जो वहाँ पर ट्रेज का गठन किया गया था, नेतृत्व में एक आयोग गठन किया गया था, उस ट्रेज के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्रित हुए थे ये किसान। यहाँ 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे हुए थे। ट्रेज व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्रित किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया, किंतु किसान वहां पर भी डटे रहे। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों पर गोलियां चलाई गई, इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़, 2 धाकड़ इसमें शहीद हो गए। महिलाओं को इसमें अपमानित किया गया। 500 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने क्या किया, गुप्त रूप से बेगू पहुंचकर स्वयं किसानों का आंदोलन, जो रामनारायण चौधरी कर रहे थे, तो उसी आंदोलन का नेतृत्व स्वयं करने लगे गुप्त रूप से। मेवाड़ सरकार द्वारा उन्हें 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसी के साथ बेगू किसान आंदोलन भी समाप्त हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है बूंदी का किसान आंदोलन, जो था जिसको बोलते हैं बरड़ किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागतें, बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी, जिससे वो भी कहते दुखी थे। बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध 1922 में आंदोलन का श्री गणेश किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा ने किया। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील और देवलाल गुजर जो थे वो 2 शहीद हो गए। 27 सितंबर 1925 ईस्वी को राजस्थान सेवा संघ की हाडोती शाखा की एक सभा में शासन को किसानों की समस्याओं से परिचित करवाने के लिए नैनूराम शर्मा को अधिकृत किया गया, यानी उसको नियुक्त किया गया। 1927 ईस्वी के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर विरोधों के कारण क्या हो गया, ये राजस्थान सेवा संघ जो था उसमें आंतरिक कलह होने के कारण ये बंद कर दिया गया। अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। नेक्स्ट आंदोलन जो है नीमू चना किसान आंदोलन, जो था अलवर में स्वरों को मारने पर प्रतिबंध था। अब स्वर जो थे उनको मारने पर यहाँ पर शासकों ने प्रतिबंध लगा रखा था और उसी प्रतिबंध से अब ये सुअर क्या करते थे, किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। इन सुअरों के उत्पाद से यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा दुखी थे और 1921 में अलवर के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के दबाव में महाराजों को सुअरों को मारने की इजाज़त देनी पड़ी और अलवर में 1922 ईस्वी में तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के बाद
1923-24 ईस्वी में भू राजस्व की नई दरें लागू की गई। इस नए बंदोबस्त से पूर्व राजपूतों और ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में कम भू राजस्व। इसने कहा कि जब राजस्व की नई दरें लागू की गई तो उसमें नए बंदोबस्त में पूर्व राजपूत और ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में कम भू राजस्व लिया जाता था, मगर नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर इसके कारण इसमें असंतोष के स्वर उठना स्वाभाविक थे। पहले क्या था, राजपूतों और ब्राह्मणों से कम और बाकी लोगों से ज़्यादा भू राजस्व लिया जाता था। तो नए कानून के तहत इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिससे वहाँ के जो एक तरह से राजपूत और ब्राह्मण थे वो इससे थोड़े नाराज हो गए। यद्यपि अन्य जातियों के किसान भी इस बंदोबस्त से संतुष्ट नहीं थे, मगर इनके विरोध में नेतृत्वकारी भूमिका राजपूतों ने निभाई, क्योंकि इनका इस आंदोलन का नेतृत्व राजपूतों ने किया। अलवर के बानसूर और गाजी का थाना के राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का विरोध किया और रेजिडेंट से शिकायत भी की। इस प्रकार की शिकायत करने से महाराजा जयदेव सिंह बहुत क्रोधित हुए। 14 मई 1925 ईस्वी को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट पर चर्चा करने के लिए किसान अलवर की बानसूर तहसील के नीमूचना नामक गांव में एकत्रित हुए और एकाएक राज्य की सेना ने कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसानों को घेर कर गोलियों की बौछार कर दी, उनके घरों को जला दिया। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए और 600 व्यक्ति इसमें घायल हो गए। रियासत नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, जबकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायर शाही, जो डायर ने जलियांवाला बाग किया था उसी जलियांवाला बाग का नाम दिया। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा विभत्स बताया जाता है। इसी के साथ हमारे जो किसान आंदोलन थे वो समाप्त हुए। अब लास्ट हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडलों ने किस प्रकार से आंदोलन किए वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।